अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर आपको बस यही है कि आपको ये टेबल अच्छी तरह से क्लियर हो, आप वैल्यूज लिखी जाएं, क्वेश्चन सोल्व होता जाए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 1, टू साइन 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। नाउ 60 डिग्री देखें, 60 साइन 60, साइन 60 अंडर रूट 3/2 है, अंडर रूट 3/2। इसी तरह cos 60 हाफ 1/2 है। तो इसमें अगर देखें आपके पास वैल्यू बनेगी तो 2 अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई 2 4। तो अगर आप 2 1 2 और 2 2 4 कर लें तो आपके पास आंसर ऐसे आ जाएगा। अगर आप ये वाला पार्ट इस तरह ना करें, अगर आपने ऐसे करना 2 2 से कैंसिल, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1, अंडर रूट 3 2 इंटू 1 2, तब भी आंसर सेम। ओके, आप एक क्वेश्चन को कम से कम भी 2 मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट, cos पाई बाय 6, 2 cos 2 cos पाई बाय 6 इंटू साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6। अब अगर उधर देखें तो पाई बाय 6 किसके बराबर है? 30 डिग्री के। तो cos पाई बाय 6, cos 30 डिग्री पे अंडर रूट 3/2 है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3/2, साइन पाई बाय 6 आपके पास होगा 1/2। तो सेम मेथड काट लें, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3/2। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कोस 45 डिग्री प्लस 2 कोस 45 डिग्री। अब अगर आप देखें 2 साइन 45 पर, ये साइन है, ये 45 डिग्री है, 1/√2 प्लस कोस 45 पर, कोस 45 डिग्री 1/√2। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। 2 इंटू 1 2/√2 प्लस 2/√2। अब दोनों सेम है लेकिन ऐड हो रहे हैं, नीचे फ्रैक्शन में मौजूद है वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है, ऊपर आ जाएगा 2 + 2, ठीक है, तो वो होता है 4/√2। अगर आप देखें हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, सिंपल वैल्यू होनी चाहिए। आप क्या करेंगे? 2 × 2/√2 कर सकते हैं। 2 × 2/√2। हमने क्या किया? 4 को 2 × 2 कर लिया। अब देखें अगर हम 2 का स्क्वायर और √2 ऐसा कर लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म होकर 2 वापस आ जाएगा। उसके लिए ये हमने ऐसा क्यों किया? ताकि √2 और √2 अगर हम अलग कर लें, 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई बाय √2, स्क्वायर है मतलब 2 मरतबा है। अब देखें आपके पास क्या होगा? √2 से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया 2 √2। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है साइन 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30। अब देखें सेम चार वैल्यूज आपने उधर से उठा लेनी है। साइन 60 डिग्री पे क्या होता है? साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है। √3/2। cos 30 पर क्या होता है? cos 30 पर √3/2 होता है। ठीक हो गया। आगे cos 60 पर क्या होता है? cos 60 पर 1/2 होता है। इसी तरह साइन 30 पर 1/2 होता है। अब आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास बोर्ड मैथ्स रूल है जिसके अंदर आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, उसके बाद डिवीजन। अब देखें इधर डिवीजन नहीं है क्योंकि हमने डिवाइड नहीं करना, हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में ही देना आंसर। तो डिवीजन नहीं है, ब्रैकेट्स नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या सोल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर देखें √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आंसर में आएगा √3 का स्क्वायर। 2 × 2 2 का स्क्वायर हो गया। आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। प्लस 1 × 1 1 2 × 2 2 का स्क्वायर या फिर 4। तो इधर भी आप डायरेक्ट अगर 4 लिख लें तो कोई मसला नहीं है। आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, आपके पास आंसर में आएगा 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, ये 3/4 बना, ये 1/4 है। नेक्स्ट देखें, आपके पास एलसीएम, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया, एलसीएम आपके पास आया। हम एलसीएम को अगर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को वैसे ही ऐड या माइनस कर लेते हैं। अब देखें 3 + 1 4/4, 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए, 4 × 1 = 4। आपके पास आंसर में आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। उसमें आपसे पूछा जा रहा है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री। अगर इसको माइनस कर दें साइन 60 और साइन 30 में से, साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री में, अब देखें सेम जैसे पहले क्वेश्चन किया, सेम 4 वैल्यूज हैं टोटल, 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाद में जो आंसर आएगा आपने उनको प्लस या माइनस करना होता है। अब देखें cos 60 डिग्री पर क्या होता है? cos 60 डिग्री पर 1/2 होता है। cos 30 डिग्री पर √3/2 होता है। माइनस साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है। साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है। अब ऐसे अगर देखा जाए तो सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट कटवा सकते हैं, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन हम पहले मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं 1 × √3 √3, 2 × 2 4 माइनस √3 × 1 √3, 2 × 2 4। अब देखें ये चीज़ प्लस की सेम वैल्यू माइनस की सेम वैल्यू, जैसा कि अगर आपके पास आ जाए 4 - 4, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, या तो कैंसिल करके 0 कर लेते हैं और कैलकुलेटर को देखो, कैलकुलेटर भी आपको 0 आंसर देगा। तो आप सेम काम यही करेंगे, प्लस माइनस सेम वैल्यू, तो वो आपके पास आंसर आता है 0 के। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30।
अब साइन 60 पर वैल्यू देखें, साइन 60 पर √3/2, कोस 30 पर √3/2 माइनस कोस 60 पर 1/2 और कोस साइन 30 पर 1/2। इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमने पहले कर लिया। देखें √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया, नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4, √3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गए, आपके पास आएगा 3/4 माइनस 1/4। लास्ट क्वेश्चन में हमने इन दोनों को ऐड किया था, अब इस क्वेश्चन में हमने माइनस कर लेना। एलसीएम सेम है, आप एज इट इज 3 माइनस 1 लिख देंगे। 3 माइनस 1 2 होगा, 2/4, 2 इंटू 1 2 इंटू 2, आपके पास आंसर में 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 7, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कोस 60 कोस 30 प्लस साइन 60 साइन 30। कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। पहले आपने इन दोनों को माइनस किया था, अब आपने इन्हीं दोनों को प्लस भी करना है। ये देखिए सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर माइनस कर लिया, यहाँ पर अब हमें ऐड करने का कहा गया। अब देखें कोस 60 पर 1/2, कोस 30 पर √3/2 प्लस साइन 60 पर √3/2 और साइन 30 पर 1/2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 2 इंटू 2, √3/2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू 1 √3 2 इंटू 2 4। अब नीचे देखेंगे सेम है, एलसीएम लेंगे √3 प्लस √3। अब आपने क्या करना है, बाहर जो 1 है इनको आपने ऐड करना है। आपके पास आएगा 2√3/4, तो यहाँ से आपके पास 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आपके पास आंसर बनेगा √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 8th पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। tan pi/6 प्लस इंटू cot pi/6 प्लस 1। अब आपके पास tan pi/6, ये tan 30 डिग्री पर क्या होता है, tan pi/6 पर 1/√3 होता है। कोड भी pi/6 पर पूछा है, tan का उल्ट क्या होता है, कोड। तो √3 को अगर ऊपर ले आएंगे तो वो ऐसे बन जाएगा प्लस 1। अगर इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास ऊपर भी √3 है, नीचे भी √3 है, तो जब ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं आपके पास आंसर में 1 आता है, और ये वाला 1 पड़ा हुआ है आपके पास ऑलरेडी, तो 1 + 1 2 आ गया आपके पास। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतने काफ़ी है। अगर कोई भी इशू आता है आपके किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।